सलाकापुर ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ चंद्रपुर भगवान के पूर्व भव की कहानी चल रही है कि पूर्व भव में क्या थे और उनके 6-7 भव पूर्व की कहानी यहाँ प्रारंभ हुई है और उसमें यहाँ तक बात हो गई थी। आनंदित होता हुआ रानी के महल में गया, वहाँ उसने देखा उसकी रानी रत्नगर्भा पृथ्वी की ही है। रानी को देखकर रानी खड़ी होने की चेष्टा करने लगी, परंतु राजा ने कहा, हे देवी बैठी रहो। राजा ने उच्चासन पर बैठकर रानी से प्रेम वार्ता की तथा संतान सुख के लिए बधाई दी। फिर धन्यवाद देते हुए रानी के महल में राजभवन चला गया। यहाँ तक कहानी हो गई थी, पेज नंबर 96। उसके आगे की कहानी चलाते हैं। तदंतर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर उनके पुण्य कर्म के उदय से सूर्य को उत्पन्न करने वाली पूर्व दिशा की भांति रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किसका जन्म हो गया? पुत्र रत्न का जन्म हो गया। उस भाग्यवान पुत्र का नाम बंधुजनों ने श्री वर्मा रखा। जिस प्रकार दरिद्र को कुबेर का खजाना मिलने से संतोष होता है, उसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति से श्री सेन राजा और श्री कांता रानी संतुष्ट हुए। उदाहरण क्या दिया? जैसे दरिद्र को गरीब को खजाना मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसे जिसको पुत्र की चाह हो, पुत्र रत्न मिल जाए, प्रसन्नता होगी। पुत्र के तेज के समक्ष सूर्य का तेज भी फीका पड़ता था, चंद्र के समान उसकी कांति थी। राजपुत्र श्रीवर्मा द्वितीया के चंद्र के समान वृद्धिगत होने लगे। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर राजा श्रीसेन ने पुत्र श्रीवर्मा को राज्य सौंप दिया और स्वयं आत्म कल्याण में तत्पर हो गए। ये कहानियों में आपको मिलेगा। राजा ज्यादातर क्या कर रहे हैं? राजपाट अपने पुत्र को सौंपते हैं और दीक्षा लेते हैं, यानी धर्म मार्ग में लग रहे हैं और अपन सौंपने की इच्छा नहीं है। एक दिन वन में श्री पद्मनाम के जिनराज अपनी इच्छा से पधारे। राजा श्रीवर्मा ने समाचार सुनकर उस दिशा में 7 कदम चलकर नमस्कार किया और बड़ी विनय के साथ उसी समय जिनराज के पास जाकर 3 प्रदक्षिणाएं दी, नमस्कार किया और यथास्थान आसन ग्रहण किया। राजा ने जिनराज से धर्म का स्वरूप पूछा और जिनराज के कहे अनुसार वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। वस्तु स्वरूप समझते ही और संसार की असारता का अनुभव करते ही राजा ने भोगों की तृष्णा त्याग दी और धर्म आराधना में अपना मन लगाया। फलस्वरूप उन्होंने सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर पग रखा। ठीक है, ये कैसी व्यवस्था देखो। वन में श्री पद्मनाम के जिनराज अपनी इच्छा से पधारे। अपनी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा नहीं होती, स्वतः यहाँ इच्छा करते, ऐसा नहीं लेना। हाँ, तो स्वतः आते हैं। राजा श्रीवर्मा ने समाचार सुनकर उस दिशा में 7 कदम चलकर नमस्कार किया। ये व्यवस्था है। कालांतर में श्री वर्मा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जिनेन्द्र देव की पूजा करके अपने आप्तजनों के साथ महल की छत पर बैठा था। वहाँ उल्कापात देखकर उसे वैराग्य हो गया। पिताजी ने इनको राज सौंपा, दीक्षा ले ली और अब ये इन बेटे को भी वैराग्य हो गया है। कहाँ बैठे थे? अपने सब परिवार उनके साथ बैठे थे और उल्कापात, समझते हो, तारा टूटना जिसको कहते अपन, उसको देखा और वैराग्य हो गया। वैराग्य का देखो रूप भी, जिसको वैराग्य जगह है, कोई कोई निमित्त बनना चाहिए।
बाकी अंदर की तैयारी बिना वैराग्य नहीं होता। तत्समय की योग्यता उनकी पक गई थी तो निमित्त टूटा। बाकी कभी देखा नहीं होगा पहले उनका पिंड है, देखा ही होगा, पर जब योग होगा तभी काम होगा। दूसरे दिन प्रातः अपने पुत्र को राज्य सत्ता सौंप कर श्री पद्म जिनेन्द्र के पास उसने दीक्षा दान कर ली। इन्होंने भी अपने बेटे को राज सौंपा और पद्म नाम के जो जिनेन्द्र भगवान थे उनके पास जाकर दीक्षा ले ली। श्री प्रभा नामक पर्वत पर विधि पूर्वक संन्यास मरण किया। फल स्वरूप प्रथम स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाला श्रीधर नामक देव हुआ। क्या हो गए? वह देव अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त था। 7 हाथ ऊंचा उसका शरीर था। प्रथम स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाला श्रीधर। कौन सा स्वर्ग? इंद्र नहीं हुआ, देव हुआ है। प्रथम स्वर्ग है और स्वधर्म तो इंद्र होता है। ये इंद्र नहीं हुए, देव हुए, श्रीधर नाम के देव हुए। प्रथम स्वर्ग का नाम होगा स्वधर्म स्वर्ग। स्वधर्म तो उसका पहले स्वर्ग का नाम है, पर स्वधर्म इंद्र नहीं हुआ। योग स्वधर्म इंद्र और स्वधर्म स्वर्ग में अंतर है। ये श्रीधर नाम का देव हुआ। वह अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त था। 7 हाथ ऊंचा उसका शरीर। पहले स्वर्ग में जो है उनके 7 हाथ ऊंचा शरीर होता है। हाँ, 1 महीने में श्वास लेता था। 2000 वर्ष में अमृत में मानसिक आहार लेता था। काय प्रविचार से संतुष्ट रहता था। इस तरह अपने पुण्य कर्म के परिपाक से प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करता हुआ वह सुख से रहता था। दाकी खंड के पूर्व दिशा में जो इक्ष्वाकार पर्वत है उसके दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र में एक अलका नाम का एक संपन्न देश है। उसमें अयोध्या नाम का नगर है। उस नगरी में अतीत जय राजा और अजित सेना रानी थी। एक रात्रि में उसने 8 शुभ सपने देखे। कितने? 8 सपने देखे। क्या देखे? प्रातःकाल उठकर उसने अपने पति से उन सपनों का फल पूछा कि आज मेरे को ऐसे ऐसे सपने आए, इसका क्या मतलब? राजा ने फल बतलाते हुए कहा, हे देवी, स्वप्न में हाथी देखने का फल बलवान पुत्र उत्पन्न होना है। बल देखने का फल, बेल देखने का फल पुत्र गंभीर होगा। ये सूचक है। हाथी सूचक है बलवान का, बेल सूचक है गंभीरता का। सिंह देखने का फल पुत्र अत्यंत बलवान होगा, ये भी बलवान। चंद्रमा देखने का फल पुत्र सबको संतुष्ट करेगा। सूर्य देखने का फल पुत्र तेजस्वी और प्रतापवान होगा। मंगल देखने का फल वह चक्रवर्ती होगा। सरोवर देखने का फल वह 32 लक्षणों वाला होगा। कलश का फल निधियों का स्वामी होगा। ऐसे 8 सपने देखे, 8 सपनों का फल बतलाया। सपनों का फल जानकर रानी अति प्रसन्न हुई। कुछ माह बाद श्रीधर देव के जीव को रानी ने पुत्र के रूप में जन्म दिया और पुत्र का नाम अजित सेन रखा। अब इनके लड़का हुआ, उसका नाम क्या रखा? अजित सेन। हाँ, तभी तो तीसरे भव में आएंगे ना, लगभग वहां बांधेंगे। एक भव बीच का जाएगा, फिर इधर आएंगे। ये वहां की अपनी यहाँ की वहां चल रहा, अभी तो उसकी बात चल रही है। अनुरागवश अजित सेन दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थंकर अशोक वन में आए। राजा ने सपरिवार उनकी पूजा स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनों को छोड़ने योग्य राज्य अजित सेन पुत्र को देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं ने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोग 2-2.5 लाइन में पूरी कहानी पूरी हो गई। अनुरागवश
अजित सेन राजलक्ष्मी का स्वामी तो बना, युवावस्था में ही प्रौढ़ों की भांति भौतिक सुखों में लीन हो गया। पूर्व पुण्योदय से उस चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो गया। देखो, 6 खंड के अधिपति बन गए। चक्र रत्न प्रकट होते ही दिग्विजय करना एकदम आसान हो गया। अजित सेन नाम क्या है? अजित सेन। इस चक्रवर्ती के राज्यकाल में कोई दुखी नहीं था। यद्यपि अजित सेन 6 खंड का अधिपति तो हो गया था, परंतु उसे राज वैभव में आसक्ति नहीं थी। यथार्थ में पुण्य का उदय तो वही सार्थक है जो नवीन पुण्य कर्म का बंद करने वाला है। उसके राज्य की सुव्यवस्था और सुशासन से सर्व प्रजा सुखी थी। इस कारण प्रजा उसे बहुत चाहती थी। किसको? राजा अजित सेन को चाहती थी, क्योंकि उसके राज में सब सुखी थे। तो सुखी होंगे उसे कोई भी चाहेगा। जहाँ अनुकूलता होती है उसको सब चाहेंगे। राजा को देखकर रानी खड़ी होने की चेष्टा करने लगी, परंतु राजा ने कहा, हे देवी बैठी रहो। राजा ने उच्चासन पर बैठकर रानी से प्रेम वार्ता की तथा संतान सुख के लिए बधाई दी। यद्यपि अजित सेन 6 खंड का अधिपति हो गया था, अपने पराक्रम से उसने समस्त दिशाओं को प्रभावित कर दिया है। वह अजित सेन इंद्रादि से भी महान था। उसका धन दान देने में, बुद्धि धार्मिक कार्यों में और शूरवीरता प्राणियों की रक्षा करने में ही लगती थी। वह सदा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ शुभ कार्यों में संलग्न रहता था। इस कारण पुण्य कभी छीन नहीं होता था। देखो, ये एक बात यहाँ समझने जैसी है। कुछ समझ में आया? उसका धन दान देने में, बुद्धि धार्मिक कार्यों में और शूरवीरता प्राणियों की रक्षा करने में ही लगती थी। वह सदा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ शुभ कार्यों में संलग्न रहता था। इस कारण पुण्य कभी छिन्न नहीं होता था। और अपन किस में लगे रहते हैं बताओ? 24 घंटे में से 24 घंटे में कितने घंटे पुण्य कार्य में? धर्म का तो भी बाद में बात करते हैं। और कितने घंटे पाप कार्य में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं ये तकलीफ आ गई, ये तकलीफ आ गई। नहीं आवे तकलीफ तो क्या हो गया बताओ? आने वाली है अपनी तकलीफ, क्योंकि अब 24 घंटे में 1 घंटा भी पुण्य कार्य में नहीं लगाते, 23 घंटे पाप में लगाते हैं, तो पुण्य का उदय ज़्यादा कहाँ से आएगा? फिर भी जितना आ रहा है वो बहुत समझना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा है। धर्म में तो बात की बात रहेगी, पुण्य का ही ठिकाना नहीं पड़ रहा, धर्म कार्य का अलग। जब व्यक्ति अधिक ये कार्य करेगा तो उसके धर्म में परिणाम होंगे, धर्म समझने में आएगा। और धर्म मान में लग गया तो उसका पुण्य की तो प्रबलता हो ही जाएगी। यहाँ ऑटोमेटिक शिक्षा दे दी गई कि हमें किस मार्ग में लगना चाहिए। इस प्रकार वह तृष्णा रहित होकर गुणों का पोषण करता हुआ सुखी रहता था। उसके वचनों में सत्यता थी, चित्त में दया थी, धार्मिक कार्यों में निर्मलता थी, प्रजा की अपने गुणों के समान रक्षा करता था। फिर वह राजर्षि क्यों न होगा ही। आ गया? सज्जनता उसके स्वाभाविक गुण था, अन्यथा वह प्राण हरण करने वाले शत्रुओं पर भी क्रोध क्यों नहीं करता? शत्रुओं पर तो क्रोध सभी को आ जाता है, पर वह सज्जनोत्तम था, इस कारण उसका कोई शत्रु ही नहीं था। उसके राज्य में कोई अत्यावश्यक धन बर्बाद नहीं करता था, और न कोई ऐसा अधिक कृपणी था कि जरूरत पड़ने पर भी धन खर्च न करे। इस प्रकार वह राजा
अपनी प्रजा का पालन करने वाला होने से प्रजा के लिए अत्यंत प्रिय था। उसका ऐसा उत्कृष्ट चरित्र पाठकों के लिए सदा अनुकरणीय है। यदि हम राजा अजित सेन के गुणों को थोड़ा भी अपना सके तो हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन धन्य हो सकता है। कथानक पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि जो महापुरुषों ने अच्छे कार्य किए हैं उन अच्छे कार्यों से हम प्रेरणा लें, और जहाँ किसी के द्वारा कोई त्रुटि हुई है उसका फल उन्हें बुरा मिला तो हम वो कार्य नहीं करें। इन कथानकों के माध्यम से कहानी भी बताते तो यही है ना, उद्देश्य क्या है। बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ बनाई जाती हैं और बच्चों को सुनाते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं तो पूरी की पूरी क्या है, सिर्फ काल्पनिक कहानी, पर उन राजपुत्रों को किससे सुधारा। विष्णु कुमार ने उन राजपुत्रों को उन पंचतंत्र की कहानी सुना करके ही तो उनको शिक्षित किया। और सब पक्षियों की कहानी, पेड़े सी कहानियाँ सब। तो ये जो कथानक हैं, ये कथानक हमारे जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। पर बदलाव किसके आएगा? जो उस कथानक को सुन करके विचार करेगा उसके। सुनते तो बहुत है, सुनने से कुछ नहीं होता है। सुनना तो मोबाइल भी सुन रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है? टेप रिकॉर्ड पहले करते नहीं सारे, रिकॉर्डिंग भी होता है। सुन तो वो भी रहा, रिकॉर्डिंग पर काम का क्या है। ऐसे हम भी टेप रिकॉर्डिंग हो गए, सुन लिया, पूछेंगे बोल भी देंगे कदाचित, उसमें कुछ नहीं है। उसको सुनने के बाद चिंतन करके कुछ फर्क आए तो बात है। तो उनकी बात है यहाँ पर। जब वह राजा यौवन को प्राप्त हुआ तब उसके पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से चक्रवर्ती पद प्राप्त होने से 14 रत्न और 9 निधियाँ प्रकट हो गई थी, तथा भजन, भोजन, शैया, सेना, सवारी, आसन, निधिया, रत्न, नगर और नाट्य, इन 10 भोगों का वह अनुभव करता था। श्रद्धादि गुणों से संपन्न उस राजा ने किसी समय एक माह का उपवास करने वाले अरिनंद नामक साधु को आहार दान देकर ऐसे साथी से पुण्य का बंद किया जिसके उसके घर में रत्न वृष्टि आदि आश्चर्य हुए। किसने आहार दान दिया? राजा अजित सेन ने। और मुनिराज का नाम क्या है? अरिनंद नामक। ठीक है, अरिनंद नाम है मुनिराज का। दूसरे दिन वह राजा अजित सेन जिनेंद्र की वंदना करने के लिए मनोहर उद्यान में गया। वहाँ उसने जिनेंद्र भगवान की दिव्यधनी द्वारा धर्म श्रवण किया। उसके मन में अपने पूर्व जानने की जिज्ञासा हुई तो दिव्यधनी द्वारा उसकी जिज्ञासा पूर्ण तो हुई, साथ ही संसार का आसार जानकर उसे वैराग्य भी हो गया। भगवान के समर्पण में पहुंचता है और अपने पूर्व, वैसे 3 भव तो पहले के दिखाई देते हैं, एक भव वर्तमान, 4 तो है ही, और आगामी जितने भी हो 3 होंगे, 3, 2 होंगे, 2, 1 होंगे, जो भी दिखेगा उतने भव तो प्रत्येक जीव को दिखते हैं। अपन भी समोसन में गए तो अपने भी भव दिखे कि आगामी भव ऐसे हैं। फिर भी पूछा है क्योंकि वो दिखे खाली। जब भव जाने तो उसे संसार से असारता लगी कि कहाँ अटक रहे अपन, उसे वैराग्य हो गया। कितने भव बर्बाद कर दिए और करने हैं। वह जीत शत्रु नाम के अपने पुत्र को राज्य देकर मोह राजा को जीतने के लिए तत्पर हो गया। एक तरफ तो राज्य दे रहे, दूसरी तरफ लड़ने जा रहे हैं, पर किसको? मोह रूपी शत्रु की सेना को जीतने के लिए तैयार हो गए। बहुत से राजाओं के साथ उसने तप धारण कर लिया। निरतिचार तप को करता हुआ आयु के अंत में वह समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर 16 स्वर्ग में अच्युतेंद्र हो गया। 16वां स्वर्ग अंतिम। वह उसकी 22 सागर की आयु थी। 16वें स्वर्ग की आयु कितनी है? 22 सागर।
तो 22 सागर हो गए। तो बता सकते हो कितने महीने बाद श्वास लेगा और कितने हजार वर्ष बाद वो आर लेगा? कितनी बार बता दिया? बोलो काक्षा, आर कितने समय बाद लेगा? 22,000 वर्ष बाद। 22,000 सागर, 22 सागर है तो 22,000 वर्ष हुए ना। श्वास नहीं, भोजन, आहार, ठीक है। वहां 22 सागर की आयु थी, 3 हाथ ऊंचा शरीर था। कितने? पहले 2 हाथ आया था, धीरे धीरे बढ़ता गया नीचे ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो लंबाई कम होती जा रही है। तो 3 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेस्या थी, 11 माह में एक बार श्वास लेता था और 22,000 वर्ष में एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था। आ गया? आर 22,000 वर्ष बाद लेता है और सांस 11 महीने बाद। सांस का अलग नियम है और आहार का अलग नियम है। उसके देशावधि ज्ञान रूप नेत्र 6वीं पृथ्वी तक पदार्थों को देखते थे। वो यहाँ बैठे बैठे 6वीं पृथ्वी तक देख सकते थे। अपने आड़ आजापन देख नहीं सकते, पर उनके नेत्रों की रोशनी कितनी है कि देशावधि, यहाँ नेत्र नहीं चल रहे, क्या लिखा? अवधि ज्ञान के द्वारा। वो अपने देशावधि ज्ञान के द्वारा सेठ कहाँ तक देश जान सकता था? 6वें नरक तक। ठीक है, ये नेत्रों से देख रहे ऐसा नहीं है, अवधि ज्ञान द्वारा है, प्रत्यक्ष देखना। इस प्रकार निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला वह अच्युतेंद्र चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोगकर आयु के अंत में देह त्याग कर धातकी खंड द्वीप में सीता नदी तट पर मंगलावती देश के कनक प्रभा राजा के घर कनकमाला रानी के उदर से शुभ सपनों द्वारा अपने उत्पन्न होने की सूचना देता हुआ पद्मनाथ नाम का पुत्र हुआ। कौन सा? पद्म नाम का। वह बालकोचित सेवा विशेष के द्वारा निरतिचार वृद्धिगत होता गया। समय पर उसे मूलगुण और सामान्य श्रावक के व्रतादि देकर विद्यागृह में प्रविष्ट कराया। कुलीन विद्यागुरु और अन्य विद्यार्थियों के साथ रहकर राजकुमार समस्त विद्याओं को सीखने में तत्पर रहता था। उसमें विद्यार्थियों के सभी लक्षण थे जो इस प्रकार है। वो जो बालक था उसमें विद्यार्थियों में जो लक्षण चाहिए वो सब चाहिए थे। क्या है विद्यार्थी के लक्षण? पता है? सुनाया पहले 5 लक्षण जो सुनाए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पारिग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। जिसको विद्या प्राप्त करनी हो ये 5 विशेषता होगी तो सचमुच विद्या अर्जन कर सकता है। बाकी तो ठीक है, सामान्य विद्या अर्जन कर लो, और सच्चा विद्यार्थी वही है जिसमें 5 बातें हों। विद्या अध्ययन में सफलता पाने हेतु 5 लक्षण बताए हैं। कौवे के समान सक्रिय चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान में एकाग्रता, कुत्ते की भांति कच्ची नींद, भूख से कम खाना और गृह तथा माता पिता से मोह ममत्व का त्याग होना जरूरी है, अन्यथा विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। कौवे की तरह चेष्टा चाहिए, बगुले की तरह ध्यान चाहिए, कुत्ते की तरह नींद चाहिए और अल्पाहारी चाहिए, गृह त्यागी चाहिए, तो आपके अंदर विद्या का परिमार्जन होगा। हॉस्टल में रहना ये चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि जल्दी उठना पड़ेगा, सोना है, साथ में पढ़ना है, खाना उस साथ से मिलेगा और घर का त्यागी भी हो रहा है। वह आलस्य त्याग कर अपने सब काम स्वयं करता था।
वह यहाँ तक स्वावलंबी था कि दासों द्वारा कराने वाले काम भी स्वयं करता था। वह जितेंद्रीय भी था। वह बुद्धिमान बालक विनय की वृद्धि के लिए सदा वृद्धजनों की संगति कर उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त करता था। शास्त्रों से सीखकर विनय करना तो कृत्रिम विनय है, परंतु उसमें स्वाभाविक विनय गुण था। शास्त्रों से सीखकर विनय करना तो कृत्रिम विनय है, परंतु उसमें स्वाभाविक विनय गुण था। वह जानता था कि विनय विद्यार्थी का विशेष गुण है। विनय क्या है? विद्यार्थी का विशेष गुण है। और विद्या वहीं चढ़ती है जहाँ विनय हो। जहाँ विनय नहीं होता वहाँ वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चाहे कहीं भी हो, आप जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उसके प्रति आपकी विनय होनी चाहिए। और विनय नहीं उसके प्रति आप भले सुन लो, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस गुण से अन्य गुणों का भी विकास होता है। कहा भी है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मं याति धनात् धर्मं ततो सुखम। कि विद्या से विनय आती और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता और धन से धर्म, उससे सुख। जब बालक विवाह हो गया तो उसके विवाह हुए। दूसरी ओर पुत्र पौत्रादि से घिरे रहने वाले राजा कनक प्रभ सुख से राज्य शासन करते हुए प्रजा का पालन करते थे। इस प्रकार उनकी बात चल रही है। प्रसन्नता की बात तो ये कि ऐसी सुख समृद्धि में रहते हुए भी भली होनार वाले व्यक्ति समय से चेत जाते हैं। भली होनार होगी वो समय पे चेतेंगे, बाकी तो सब खटिया खिचड़ी है। राजा कनक प्रभ ने भी एक दिन मनोहर नामक वन में पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराज से धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर अपने राज्य का भार पुत्र को सौंपकर संयम धारण कर लिया और क्रम से निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब देखो परंपरा चल रही है, दीक्षा ली, राज्य सौंपा और यहाँ तो मोक्ष भी हो गया। यहाँ राजा कनक प्रभ का पुत्र पद्मनाथ ने भी उन्हीं जिनराज के समीप सामान्य श्रावक के व्रत लिए तथा मंत्रियों के साथ स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की नीतियों का विचार करते हुए सुख संतोष से रहने लगे। अत्यंत सरल स्वभावी पत्नियों की विनय, हसमुख प्रगति, कोमल स्पर्श, विनोद वार्ता और चंचल चितमनों के द्वारा वह राजा पद्मनाभ परम प्रसन्न रहता था। बहुत आनंद के साथ रहता था वो। रानियों का आकर्षक व्यक्तित्व, मनमोहक स्वभाव आदि जो राजा पद्मनाभ के मन को मोहित करने में कारण थे, वे ही सब अंतर से कसायों की मंदता, भेद विज्ञान और संसार के यथार्थ रूप का ज्ञान होते ही उसके वैराग्य के कारण बन गए। यहाँ देखो, जो राग के कारण थे वे ही वैराग्य के कारण बन गए। ऐसा हो सकता है? हाँ, जो राग का कारण है वो वैराग्य के कारण भी बन सकता है। उसे विचार आए कि ये सब भोगोभोग पूर्व भव में किए पुण्य के फल हैं। पुण्य क्षीण होते ही ये सब देखते ही देखते कब कहाँ विलीन हो जाएंगे। ये जितनी भोग सामग्री है भी उपलब्ध है, जिनके प्रति भी राग है, उनमें से कुछ नुकसान हो गया तो समझ में आ जाता है ना कि सत्संग भंगुर है, तो वही वैराग्य में निमित्त हो जाए। पता नहीं चलेगा 84 लाख योनियों में भटकते फिरेंगे,
इस प्रकार तत्व ज्ञान से अनजान मनुष्यों को यह सब बताते हुए राजा पद्मनाभ भी श्रीधर मुनि के समीप जाकर दीक्षित होने के लिए तत्पर हो गए। कितनी दीक्षा आ गई इतनी देर में? कितने केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया और कितनों दीक्षा ले ली। उसने विचार किया कि जब तक औदिक भाव रहता है तब तक आत्मा को संसार भ्रमण करना पड़ता है और औदिक भाव तब तक रहते हैं जबकि कर्म रहते हैं और कर्म तब तक रहते हैं जब तक उनके कारण मिथ्यात्व आदि भाव रहते हैं। अतः मिथ्यात्व आदि संसार के मूल हैं। मिथ्यात्व को स्थूल नष्ट किए बिना अन्य कारणों का अभाव हो ही नहीं सकता। यही सब पापों का बाप है। सब पापों का बाप किसको का? आत्म मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व नष्ट हो जाए तो बाकी सब तो पेड़ को ऊपर से छनवा दिया, वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या करना पड़ेगा? जड़ मूल से उखाड़ के फेंकोगे तो फिर नहीं पनपेगा, और आप ऊपर से काटते हो तो बार बार वापस आ जाता है। तो कितनी बार पाप करना है? और यहाँ कह रहे हैं ऐसे मिथ्यात्व मूल है। आप बाहर से हल्का हल्का छोटा छोटा पाप छोड़ देते हो और समझ लेते हो कि अपन धर्मात्मा हो गए। ये छोटे छोटे पाप छोड़ करके आप समझ लोगे कि मैं धर्मात्मा, तो गलत है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक आप बाहर में कुछ भी छोड़ रहे हो, कुछ नहीं होना उससे। जैसे उस पेड़ की टहनी आपने छटवा दी पर वापस आएगी, तो ऐसे आपने थोड़ी एक भाव के लिए मान लो रात्रि भोजन छोड़ा पर मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, तो अगले भाव में रात को वापस खाने ही वाले हो। मूल जो करना है मिथ्यात्व का नाश, वो नहीं करते। बाहर में कितना सब कर लेते हैं। बाहर में करने के पहले अंदर में करना पड़ेगा मिथ्यात्व का नाश। मिथ्यात्व का नाश हुए बिना धर्म का शुभारंभ ही नहीं होता। या कहो सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, तो एक ही बात है। इसने विचार किया जब तक औदिक भाव रहता तब तक आत्मा को संसार भ्रमण करना पड़ता है। औदिक भाव है तो संसार भ्रमण है। औदिक भाव जब तक रहते तब तक कर्म रहता है। कर्म तब तक रहेंगे जब तक उसके मिथ्यावादी भाव हैं। और मिथ्यावादी भाव क्या है? संसार का मूल कारण है। एक दूसरे से लिंक है पूरा। पद्मनाभ विचार करते करते सब जोर जोर से कहने लगे तो उनके समीपस्थ एक सज्जन ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? कौन किसका बाप है? साथ ही आप धर्म के मर्म की बात भी कह रहे थे। इन दो बातों को थोड़ा स्पष्ट करके बताए। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का कथानक यहीं पूरा करते हैं।